आज आपको एक विशेष बात बताने की इच्छा हुई। बाल्यकाल में जब हमारी आयु मात्र 10 वर्ष की थी, यूं कहें कि जब हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो हमारे हाथ एक बड़ी अद्भुत पुस्तक लगी। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री चित्रावली। उन दिनों हम गायत्री साधना करते थे। ये हमारे 5वीं कक्षा की बात है और पुस्तक बड़ी अद्भुत लगी। गायत्री मंत्र से मिलने वाली सिद्धियों सफलताओं के बारे में उसमें वर्णन था और 24 गायत्री माता के चित्र थे, अलग अलग तरीके के। मुझे बहुत पसंद आया और उन दिनों मेरा शौक था पेंटिंग करने का, फोटो बनाने का। हमने 24 गायत्री माता के वो 24 चित्र बनाए और पेंटिंग लगा दी अपने पूजा के कक्ष में। आनंद आता था उन तस्वीरों के बीच में गायत्री मंत्र के जप करने का। जब आप लोगों तक के संदेश, अलग अलग विचार पहुंचाने का मौका मिला है लॉकडाउन के समय में, तो हमने सोचा क्यों ना गायत्री चित्रावली भी आप तक पहुंचाए। वही पुस्तक हमने ली और उसे आप तक पहुंचाने की इच्छा हुई है। इसमें 24 लाभों का वर्णन है जो गायत्री महामंत्र द्वारा साधक को मिलता है। अब एक एक करके हम प्रारंभ करते हैं। यूं तो ये बहुत लंबा है, तो हमने विचार किया कि इसी 2 भागों में किया जाए, क्योंकि 24 शक्तियां हैं, 24 लाभ हैं, तो 12-12 एक भाग में आएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला है गायत्री महामंत्र। गायत्री के अक्षरों का आपसी गुंथन स्वर विज्ञान और शब्द शास्त्र के ऐसे रहस्यमय आधार पर हुआ है कि उसके उच्चारण मात्र से सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेक शक्ति केंद्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। सूक्ष्म देह के अंग प्रत्यंगों में अनेक चक्र, उपचक्र, ग्रंथियां, मातृकाएं, उपत्तिकाएं, भ्रमर आदि ऐसे गुप्त संस्थान होते हैं जिनका विकास होने से साधारण सा मनुष्य प्राणी अनंत शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गायत्री मंत्र उच्चारण जिस क्रम से होता है, उसके जिह्वा, दांत, कंठ, तालु, होष्ठ, मूर्धा आदि से एक विशेष प्रकार के ऐसे गुप्त स्पंदन होते हैं जो विभिन्न शक्ति केंद्रों तक पहुंचकर उनकी सुषुप्ति हटाते हुए चेतना उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार जो कार्य योगी लोग बड़ी कष्ट साध्य साधनाओं और तपस्याओं से बहुत काल में पूरा करते हैं, वह महान कार्य बड़ी सरल रीति से गायत्री के जप मात्र से बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। साधक और ईश्वर सत्ता गायत्री माता के बीच में बहुत दूरी नहीं रहती। इस दूरी एवं फासले को हटाने का मार्ग इन 24 अक्षरों के मंत्र में होता है। जैसे जमीन पर खड़ा हुआ मनुष्य सीढ़ी की सहायता से ऊंची छत पर पहुंच जाता है, वैसे ही गायत्री का उपासक इन 24 अक्षरों की सहायता से क्रमशः एक एक भूमिका पार करता हुआ ऊपर चढ़ता है और माता के निकट पहुंच जाता है। गायत्री का एक एक अक्षर एक एक धर्म शास्त्र है। इन अक्षरों की व्याख्या स्वरूप ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना की और उनका अर्थ बताने के लिए ऋषियों ने अन्य धर्म ग्रंथों की रचनाएं की। संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान है, वो बीज रूप में इन 24 अक्षरों में भरा हुआ है। एक एक अक्षर का अर्थ एवं रहस्य इतना व्यापक है कि उसे जानने में एक एक जीवन लगाया जा सकता है। इन 24 अक्षरों के तत्व ज्ञान को जो जानता है, उसे इस संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं रहता। गायत्री सबसे बड़ा मंत्र है, उससे बड़ा मंत्र और नहीं। जो कार्य संसार के अन्य किसी मंत्र से हो सकता है, वो गायत्री मंत्र से भी अवश्य हो सकता है। इसमें वेदोक्त, दक्षिण मार्ग और तंत्रोक्त, वाम मार्ग दोनों ही प्रकार की साधनाएं प्रचलित हैं। दूसरा लाभ इस मंत्र का है आध्यात्मिक माता पिता।
यूं तो एक माता पिता हमारे अपने होते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के आपत्तियों विपत्तियों से बचाने के लिए माता की तरह और पिता की तरह लालन पालन करने वाली ये गायत्री माता है। माता पिता के रजवीर से सभी प्राणियों का जन्म होता है। दूसरे जन्म का होना, जिसे द्विजत्व कहते हैं, मनुष्य की वास्तविक विशेषता है। यह दूसरा जन्म गायत्री माता और आचार्य या गुरु पिता से होता है। यज्ञोपवीत संस्कार और गुरु मंत्र की विधिवत दीक्षा इस दूसरे जन्म के द्विजत्व की घोषणा समझी जाती है। इस घोषणा के बिना किसी को गायत्री का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में इसलिए कहा गया है कि गायत्री का अधिकार द्विजों को ही मिलता है, अर्थात जिनके कोई गुरु है। निगूढ़ा अर्थात बिना गुरु का भारतीय समाज में एक गाली है, क्योंकि हर मनुष्य को अपने मानसिक विकास, सुधार, परिमार्जन, अंकुर एवं निर्माण के लिए एक सुयोग्य, अनुभवी, सचरित्र विद्वान व्यक्ति की सुसंबद्ध सहायता की आवश्यकता होती है। जिसे यह सहायता प्राप्त नहीं, वो सुसंस्कृत कैसे बनेगा? प्राचीन काल में हर व्यक्ति का एक धर्म गुरु होता था। एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। इन्हें केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी गई है। कहा गया है कि गायत्री मंत्र कीलित है। जब तक उसका उत्कीलन न हो तब तक वो सफल नहीं होता। उत्कीलन का वास्तविक तात्पर्य है प्राण दीक्षा द्वारा मंत्र का शक्ति स्फुलिंग अपने अंतराल में स्थापित करना। जैसे होली की अग्नि जलाकर लोग अपने घरों की छोटी होली जलाते हैं, उसी प्रकार किसी गायत्री के नैष्ठिक उपासक से उसकी चिंगारी लेकर दीक्षा विधि द्वारा भीतर स्थापित की जाती है तो साधना में आशाजनक सफलता मिलती है। केवल 24 अक्षर याद कर लेने मात्र से काम नहीं चलता। साधक को अपनी साधना में गायत्री माता और गुरु पिता को अपने आत्मिक द्वितीय जन्म का प्रसवित मानना चाहिए। दोनों के प्रति श्रद्धा रखने वाला साधक इस महामंत्र की साधना में सफल हो सकता है। एकाकी साधना वाला व्यक्ति ठीक प्रकार पथ प्रदर्शन एवं प्रकाश प्राप्त न होने से अपना बहुमूल्य समय निष्फल गंवाता है। गायत्री शक्तिमान है, पर उस शक्ति का जागरण गुरु द्वारा होता है। निगूढ़ा साधक बहुत प्रयत्न करने पर भी स्वल्प परिणाम ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए उपासकों को उचित है कि आध्यात्मिक माता पिता के लिए गायत्री और गुरु के लिए समुचित श्रद्धा रखें। इसमें मिलने वाला तीसरा लाभ है गायत्री महाशक्ति के पंचमुखी दशभुजी, उनका प्रभाव और उनकी कृपा। गायत्री की शक्ति, गति, क्रिया और प्रतिक्रिया को देखते हुए सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने उसका चित्रण पंचमुखी और दशभुजी रूप में किया है। प्रणव, व्याहृति और मंत्र के 3 भाग ये गायत्री के 5 मुख हैं। 5 देव भी इन 5 मुखों के प्रतीक है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 तन्मात्राएं, 5 यज्ञ, 5 अग्नि, 5 कलेश आदि अनेकों पंचकों का रहस्य, मर्म और तत्व ज्ञान गायत्री मंत्र के मुख से मुखरित होता है। विश्वव्यापी यह 5 समस्याएं सुलझाने के लिए गायत्री के 5 अंगों के समस्त ज्ञान विज्ञान मौजूद होने की बात कही गई है। 5 मुखों का रहस्य जानकर साधक अपने सांसारिक जीवन में स्वास्थ्य, धन, विद्या, चातुर्य तथा दूसरों का सहयोग प्राप्त करता है और आत्मिक क्षेत्र में आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्मलाभ और आत्म कल्याण का अधिकारी बनता है। ये 5 सांसारिक लाभ गायत्री की बाईं भुजा है और यह आत्मिक लाभ 5 दाहिनी भुजाएं हैं। 10 भुजी गायत्री का चित्रण इसी आधार पर हुआ है। जैसे पूर्व, पश्चिम आदि 10 दिशाएं होती हैं, वैसे ही जीवन विकास में भी 10 दिशा है। माता के 10 हाथ साधक को उन 10 दिशाओं में समन्वित करते हैं। पंचमुखी और 10 भुजी गायत्री का जो वर्णन ग्रंथों में मिलता है वो एक भावना चित्र है, जिससे यह प्रकट होता है कि गायत्री की शक्ति, महिमा और प्रतिक्रिया मानव जीवन में किस प्रकार प्रकट होती है।
और उसमें कितने प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक अलंकारिक रूप है, वास्तव में माता शक्ति रूप है। उनका कोई रूप नहीं होता। वह शब्द, रूप आदि पंच भौतिक तत्वों से परे है। केवल ध्यान द्वारा उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी रूप या प्रतिमा की धारणा की गई है। गायत्री के 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं। इतने ही नहीं, उसके सहस्रों नेत्र, सहस्रों कान, सहस्रों चरण, सहस्रों हाथ हैं। वह सर्वव्यापिनी, अंतर्यामिनी, सर्वशक्तिशाली एवं महामयी है। उसके संबंधित ज्ञान विज्ञान का समुद्र इतना गहरा है कि मनुष्य की बुद्धि उससे पार करने में असमर्थ ही रहती है। उसका तो आशीर्वाद भी अविष्ट है। जो माता का कृपा पात्र है, उसी पर सब रहस्य प्रकट होते हैं। गायत्री महाशक्ति की चौथी कृपा मिलती है ब्रह्म विद्या के रूप में, जिसे हम ब्रह्माणी कहते हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियों में से दिव्य ज्ञान का प्रकाश करने वाली परम सतोगुणी शक्ति को ब्रह्माणी या ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता है। वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान उन्हीं के द्वारा निश्चित होता है। ब्रह्मा के 4 मुख चारों वेदों के प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चारों फल इस ज्ञान के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। 4 अवस्था, 4 आश्रम, 4 वर्ण, जीवों के 4 वर्ग, संसार की 4 दिशाएं आदि चतुर्वर्णों की संपूर्ण समस्याएं ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ही होती है। इसलिए ब्रह्मा जी की ब्रह्म विद्या को चतुर्मुखी कहा गया है। ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी है। किसी देवता, जीव या पदार्थ की शक्ति ही उसका सार है। शक्ति न रहे तो उसका नाम शेष रह जाता है। दूसरों को लाभ पहुंचाना तो दूर, वो अपने अस्तित्व की रक्षा भी नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा की क्षमता भी उसकी शक्ति ब्राह्मी में ही निहित है। साधक इस सूक्ष्म भाग की सार अंश की उपासना करते हैं। ब्रह्मा की अपेक्षा ब्राह्मी शक्ति की महिमा अधिक है। एक विस्तृत देव तत्व का निचोड़ा हुआ अत्यंत प्रभावपूर्ण तत्व है। गायत्री को इसलिए ब्राह्मी कहते हैं और वह ब्रह्म ज्ञान की केंद्रीय तत्व शक्ति है। गायत्री के ब्राह्मी स्वरूप की उपासना करने से साधक के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान, तत्वबोध, ऋतंभरा प्रज्ञा एवं सूक्ष्म दृष्टि का आविर्भाव होता है, जिससे माया का अज्ञान अंधकार हट जाता है और जीव, प्रकृति एवं ईश्वर का पारस्परिक संबंध भली प्रकार समझ में आ सकता है। जो ज्ञान असंख्यों ग्रंथ पढ़ने और हजारों विद्वानों के प्रवचन सुनने से प्राप्त नहीं होता, वह ब्राह्मी शक्ति की कृपा से साधक की अंतर्भूमि में सुमेव प्रकट हो जाता है। उस महाशक्ति द्वारा फेंकी हुई ज्ञान किरण जब मनुष्य के मानस तथा हृदय में प्रवेश करती है तो उसके दिव्य प्रकाश में सत्य का, आत्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने का फल है जीवन मुक्ति। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आत्मज्ञान होने के साथ साथ साधक को ब्रह्मानंद का ऐसा रस स्वादन होता है जिसकी तुलना में संसार के समस्त रस उसे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होते हैं। इस गायत्री महाशक्ति की 5वीं कृपा जो है वह है परम पोषक वैष्णवी माता की रूप है। परमात्मा का रजोगुणी रूप विष्णु है। विष्णु की शक्ति को वैष्णवी कहते हैं। विष्णु का वाहन गरुड़ है। वैष्णवी भी गरुड़ पर आसीन है। गरुड़ रजोगुणी का प्रतिनिधि है। वैष्णवी इसी रजोगुणी से प्राणी को जीवन का रस पिलाकर उसे परिपुष्ट करती है। माता अपने बालक पर सब कुछ न्यौछावर करती है। उसकी गोदी में पहुंचकर वो सब प्रकार से निश्चित और निर्भय हो जाता है। माता प्रिय से प्रिय वस्तु से देने में संकोच नहीं करती, परंतु ऐसा तभी होता है जब बालक सर्वतो भावेन अपने मां के प्रति अर्पण कर देता है। जब तक बालक पूर्णतया माता पर अवलंबित नहीं होता तब तक वो उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। जैसे जैसे बालक अपना स्वार्थ पहचानने लगता है वैसे वैसे वह माता की उपेक्षा का पात्र बनता जाता है। देखा गया है
कि जब वही बालक बड़ा हो जाता है तो माता के स्नेह को, वात्सल्य को भूल जाता है। उसके मन में कृतज्ञता एवं श्रद्धा बिल्कुल नहीं रहती है। स्वाभाविक एवं सच्ची शक्ति से वो कभी माता के चरणों पर अपना मस्तक नहीं नवाता। हाँ, जब कुछ मतलब निकलता होता है तो चिकनी चुपड़ी बात बनाकर माता से अपना स्वार्थ सिद्ध करा लेने का जाल बिछाता है। अनेक साधक भी ऐसा ही करते हैं। उनमें आद्य शक्ति जगत जननी के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा भक्ति का एक कण भी नहीं होता, पर जब कुछ काम अटकता है तो उसी सहायता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम बनाने लगता है। माता घट वासनी है। वह सच्चे और झूठे, निस्वार्थ भक्त और चापलूस भक्त में अंतर भली प्रकार जानती है। खुद गर्जों के सामने वो कभी कभी एक टुकड़ा भी फेंक देती है और कभी कभी दुत्कार भी देती है। जो हो, ऐसे लोगों के प्रति उसके मन में सच्ची ममता कदापि उत्पन्न नहीं होती। सच्चा भक्त माता से वस्तुएं नहीं मांगता, उसका प्रेम मांगता है, उसकी कृपा मांगता है, हृदय की पवित्रता मांगता है। अपना सर्वस्व माता को सौंप देता है और उसकी गोदी में नवजात शिशु की तरह निश्चिंत होकर विश्राम करता है। ऐसा भक्त निश्चय ही अपने को अनंत शांति की गोद में अनुभव करता है। उसे माता का सच्चा प्रेम और संरक्षण प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान माता की गोद में खिलोल करता है। उसे कोई अभाव कष्ट पीड़ित नहीं कर पाते। यही वैष्णवी माता की कृपा है। गायत्री महाशक्ति से जो छठी कृपा होती है वो शांभवी माता के रूप में। शिव को योगेश्वर भी कहते हैं। योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियों के उद्गम केंद्र भगवान शिव ही है। मस्तक पर चंद्रमा तत्व ज्ञान का प्रतिनिधि है। गले में सर्पों का होना दुष्ट और पतितों को भी कंठों से चिपकाए रखने की साधुता का द्योतक है। वृषभ वाहन मजबूती, दृढ़ता, स्थिर चित्त, श्रमशीलता एवं पवित्रता का प्रतीक है। शिव इन्हीं गुणों के समूह है। वे संहारक हैं। दोष, दुर्गुण, अनाचार, अविचार और अनुविक्तता का संहार करते हैं। अनावश्यक का निवारण और आवश्यक का संहार करने का कार्य ईश्वर के शिव स्वरूप द्वारा होता है। शिव की चेतावनी और गतिशीलता को शांभवी शक्ति कहते हैं। गायत्री के शांभवी स्वरूप का आश्रय लेने से जो गुण शिव में है शांभवी के हैं, उन्हीं का प्रसाद साधक को मिलता है। वो शिव जी की ओर बढ़ता है और त्याग, वैराग्य, संयम, साधुता के अतिरिक्त योग की आध्यात्मिक शक्तियों से भी संपन्न हो जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं। आत्म तेज से परिपूर्ण होता है। यह तीसरा नेत्र शांभवी शक्ति के उपासक का खुलता है। जैसे संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत का सारा वृत्तांत घर बैठे देखा था और युद्ध का सारा विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया था, ऐसी दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र खुलने से होती है। संसार की सभी ज्ञात अज्ञात बातें उसे विदित हो जाती हैं। दूसरों के मनोगत विचारों को जान लेना सहज हो जाता है। भूतकालीन इतिहास एवं भविष्य की जानकारी भी बहुत कुछ उसे पता चलने लगती है। पारदर्शी कांच में होकर जैसे भीतर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है, वैसे संसार के अनेकों रहस्य उसकी अपनी दृष्टि से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगते हैं। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था। इसी ब्रह्म तेज के बल से ऋषियों के शाप से मनुष्य तक भस्म हो जाते थे। सगर राजा के 100 पुत्र इसी प्रकार भस्म हुए थे। यह ब्रह्म तेज एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है, जिसका शक्तिपात करके किसी को लाभान्वित भी किया जा सकता है और साथ ही तांत्रिक मार्ग से उपयोग करने पर अभिचार, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि हानिकारक शाप भी चरितार्थ किए जा सकते हैं। परंतु इस ब्रह्म तेज को सांसारिक प्रयोजनों में खर्च करने की भूल नहीं करनी चाहिए। उसका तो एकमात्र सदुपयोग आत्म कल्याण और लोक कल्याण है। गायत्री महाशक्ति द्वारा 7वां लाभ जो मिलता है वो उद्धार करती माता के रूप में। जीवन में कष्ट और कठिनाइयों की कमी नहीं। मनुष्य के सामने आए दिन संकट आते रहते हैं। इनमें से कई बाधाएं तो इतनी विकट होती हैं कि उनसे छुटकर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है।
मनुष्य जब अपनी तुच्छ सामर्थ्य और परिस्थिति की भयंकरता की तुलना करता है तो उसकी हिम्मत टूटने लगती है। आंखों के सामने निराशापूर्ण अंधकार दिखाई पड़ता है। संसार में अपना सहायक भी नहीं दिखता और उस भयंकर परिस्थिति के टलने की सूरत नहीं दिखती। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से माता की पुकार करता है तो ग्राह से गज को बचाने के लिए नंगे पैर भागने वाले भगवान की तरह माता सहायता को चली आती है। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर बढ़ाने की शक्ति माता में मौजूद है। संसार को भवसागर कहा गया है। इसमें ऐसे मगरमच्छों की कमी नहीं है जो हमें निगल जाने के लिए हर घड़ी घात लगाए रहते हैं। जब भी मौका मिलता है तभी धर दबोचने और बोटी बोटी नोच डालने की स्थिति बनाए रखते हैं। इन महाग्राहों से बचने का प्रयत्न मनुष्य करता रहता है। कई बार अपनी प्राण रक्षा भी कर लेते हैं, पर कभी ऐसे भी अवसर आते हैं जब हाथ पांव फूल जाते हैं और निराशा और क्षीण कर्तव्य विमूढ़ता सामने आ खड़ी होती है। ऐसे अवसरों पर माता की करुणा डूबते को बचा सकती है। उसकी भुजाओं में वो सामर्थ्य है कि भवसागर से अपने भक्त को उबार ले और मगरमच्छों से उसके प्राण बचा ले। मनुष्य के पास अपना बल बहुत सीमित है। उससे वो बहुत थोड़े काम कर सकता है और बहुत थोड़ी सफलता पा सकता है। परंतु जब गायत्री महाशक्ति का बल उसे प्राप्त हो जाता है तो लंका को राम की सहायता से फतह करने वाले वानरों की तरह उसका साहस और बल बहुत बढ़ जाता है एवं दुस्तर कठिनाई स्वल्प प्रयत्न से ही सरल हो जाते हैं। उसे अनुभव होता है मानो सफलता की देवी ने प्रसन्न होकर स्वयं ही उसे गोदी में उठा लिया है और आपदाओं से बचा लिया है। महान उद्धार करती माता अपने भक्तों को डूबने नहीं देती। जो उसकी शरण में आता है वो उसे उबारती है। उनकी शरणागति से बढ़कर और कोई ऐसा मौका नहीं है जो संसार सागर से सरलता पूर्वक तार सके। जिसने माता की भुजाओं का संबल पकड़ लिया वो पतन के गर्त में कभी नहीं गिर सकता, वो ऊपर उठ ही जाएगा। गायत्री महाविद्या की 8वीं शक्ति जो हमें लाभ देती है वो है सद्गुरु की प्राप्ति। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षक की आवश्यकता है। जो कार्य अनजान आदमी मुद्दतों में नहीं कर पाता वो अनुभवी शिक्षक की सहायता से सरलता पूर्वक पूरा कर लेता है। भौतिक प्रयोजनों में तो चाहे बिना शिक्षक के काम चल भी जाए, पर आध्यात्म मार्ग में विशेषकर गायत्री उपासना में तो बिना गुरु के थोड़ी भी प्रगति नहीं हो पाती। पुस्तकों या प्रवचनों से यह सैद्धांतिक जानकारी तो मिलेगी, व्यक्तिगत कार्य प्रणाली को निर्धारित करने के लिए जो व्यक्तिगत पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है जिसे कोई अनुभवी गुरु ही कर सकता है। आप गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ कर चुके हो तो मंत्र ही आपको सदगुरु तक ले जाता है। सदगुरु मिल जाना आदि सफलता मिल जाने के बराबर है, परंतु यह कार्य बड़ा कठिन है क्योंकि एक तो सुयोग्य गुरु मिलते नहीं है और उनकी पहचान कैसे की जाए, क्योंकि असली की अपेक्षा नकली वस्तु बहुत चमकीली होती है, बहुत लुभावनी लगती है। सच्चे संत सीधे सरल ढंग के रहते हैं जिससे वे मामूली आदमी प्रतीत होते हैं। उनकी महिमा साधारण दृष्टि से समझ में नहीं आती। नकली लोग बहुत आडंबर बनाए होते हैं। वे भोले भाले साधकों को बड़ी आसानी से ठग लेते हैं और ठीक रास्ता बताने का दावा भी करते हैं, परंतु जो स्वयं ही रास्ता न जानता हो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा। और समाज में ऐसे तथाकथित गुरुओं की भरमार भी है और इसलिए भ्रम भी बहुत है। गायत्री माता की कृपा जब साधक पर होती है बड़ी सरलता से कम प्रयास से अपने सदगुरु की खोज कर लेता है। बहुत खोज नहीं करनी पड़ती। पथ प्रदर्शक के लिए उनसे बहुत प्रार्थना और खुशामदीद भी नहीं करनी पड़ती। सहज ही पथ प्रदर्शन प्रारंभ हो जाता है और बाधाओं के घने वन में से उंगली पकड़कर वे सरल मार्ग से चरम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। रास्ते के कुछ कंटक सर्प बिच्छू उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाते और दिशा भूल जाने का भय भी नहीं होता। बालक ध्रुव को नारद जी का सहज पथ प्रदर्शन मिल गया था। उसी प्रकार जिस पर माता की कृपा होती है उसे भी कोई न कोई सच्चा गुरु पथ प्रदर्शक सहायक अवश्य मिल जाता है।
नौवें लाभ जो गायत्री महाशक्ति से मिलती है वो अनिष्टों का निष्कासन और निवारण होता है। जैसे कांटा शरीर के किसी भाग में चुभ जाए या कोई विजातीय विष किसी भाग में प्रवेश कर जाए तो वहां तब तक पीड़ा होती रहती है जब तक कि उस हानिकारक तत्व का निष्कासन न हो जाए। मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की व्याधियां, यातनाएं, कठिनाइयां एवं पीड़ाएं हैं। वे किन्हीं कारणों की वजह से है। जब तक वे कारण दूर न हो जाते तब तक कलेशों, चिंता और दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इंद्रियों का असंयम, खुदगर्जी, कुटिलता, कटुभाषण, अविश्वास, आलस्य, दुर्व्यसन, कुसंग, दुष्कर्म प्रवृत्ति, पाप की निंदा से लज्जित होने की निर्लज्जता, ईश्वरीय दंड की उपेक्षा, अनुचित लोभ, मोह, ममता की अति अहंकार की ऐठ आदि अनेक ऐसी बुराइयां हैं जो मनुष्य के मन में घुस बैठती है तो मनस्थल को कांटे की तरह नोचती है। उसकी प्रतिक्रिया नाना प्रकार के कलेश, कलह, दुख, दारिद्र्य, दंड आदि के रूप में सम्मुख उपस्थित होता है। जहां अग्नि रहती है वहां गर्मी अवश्य होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अग्नि तो रहे पर उसके कारण उष्णा न पैदा हो। इसी प्रकार जहां उपयुक्त बुराइयां होती हैं नाना प्रकार के दुख अवश्य ही होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि इन दोष दुर्गुणों के रहते कोई व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सके। जैसे गन्ने के रस से नाना प्रकार की मिठाइयां बनती हैं, जैसे कपास से नाना प्रकार के वस्त्र बनते हैं, वैसे ही इन दोष दुर्गुणों के परिपाक से नाना प्रकार के कष्ट और कठिनाइयां सामने आती हैं। बुरा प्रारब्ध भी बुरे कर्मों से, बुरे संस्कारों से बनता है। यदि किसी को सुख शांति की अभिलाषा है तो वो तभी पूरी हो सकती है जो अपने विचार, स्वभाव, उद्देश्य और कार्यक्रम को सुधार ले। गायत्री साधना से सतगुणों की वृद्धि होने के कारण यह सुधार अपने आप होता है और अनेक प्रकार के दूषण, अनिष्ट, कौवे और चमगादड़ों की तरह मन मंदिर में से निकल कर भागते हैं। अंतरात्मा में वैसे ही शांति स्थापित होती है जैसे कांटा निकल जाने पर तत्क्षण दर्द बंद हो जाता है। गायत्री महाशक्ति से जो 10वां लाभ मिलता है वो सद्गुणों का वरदान मिलता है। गायत्री माता का मनुष्य शरीर में जब प्रवेश होता है तो वो सद्बुद्धि के रूप में होता है। साधक के विचार और स्वभाव में धीरे धीरे सतोगुण बढ़ता है और उसमें सतगुणी प्रवृत्तियों का विकास होता है। वो बुरे स्वभाव के मनुष्यों की बुराइयां क्रमशः घटने लगती है और जो अच्छाइयां उनमें पहले कमी दिखाई पड़ती थी अब दृष्टिगोचर होने लगती है। दया, सेवा, संयम, स्फूर्ति, सत्य, शौर्य, प्रेम ये गुण उनमें दिन दिन बढ़ते हैं। हृदय रूपी उपवन में ये वृक्ष जमते हैं और जब वे फूल फलों से लदते हैं तो उनके कारण मनुष्य चारों ओर से महकने लगता है। सुंदर मत भ्रमरों और कोकिलों के झुंड उसके पीछे फिरते हैं और फल लोभियों की भीड़ उसे घेरती रहती है। ये 7 लाभ सप्त तीर्थ स्नान करने के बराबर है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुड़े रहते हैं। आत्मा के रथ में भी उपयुक्त 7 सद्गुण ही अश्व है। उनके जुत जाने से आत्म कल्याण का मार्ग बहुत शीघ्र पूरा हो जाता है। सद्गुणों से बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं। जो व्यक्ति सच्चाई पर आरूढ़ है अपनी पवित्रता के कारण सदा निर्भय रहता है और किसी बुराई के आगे सिर नहीं झुकाता। जिसके हृदय में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और आत्म भाव है, जो दूसरों के दुख देखकर दया से द्रवित हो जाता है, सेवा जिसके जीवन का लक्ष्य है, मन इंद्रियों पर जिसने संयम प्राप्त किया है तथा परिश्रम के लिए जिनकी नस नाड़ियों में सदा उल्लास रहता है, निराशा, आलस्य जिसे छू तक नहीं पाता, ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता के समान है। लौकिक संपत्तियों से, सांसारिक सुखों से दैवी संपत्तियां अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। संसार के पदार्थों से जितना सुख मिलता है उसकी अपेक्षा इन आत्मिक गुणों से अनेक गुना आनंद उपलब्ध हो जाता है। गीता में तो 26 दैवी संपदाएं गिनाई गई हैं, पर उनमें उपयुक्त 7 ही प्रधान है। गायत्री माता अपने भक्तों को ये 7 संपत्तियां प्रदान करती हैं। फलस्वरूप उसकी अंतः भूमिका देवतुल्य हो जाती है और जो सुख देवता लोग सुरपुरी में प्राप्त करते हैं वो सुख साधक को
मनुष्य जीवन में अपने सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। जिसके पास दैवी संपदाएं हैं, निश्चित ही वो संसार की समस्त शक्तियों का स्वामी होने की अपेक्षा अधिक धनी माना जाएगा। गायत्री महाशक्ति से मिलने वाली 11वीं कृपा है उन्नति के पथ पर अग्रसर होना। जीव का स्वाभाविक धर्म ऊपर चढ़ना, उन्नति करना, आगे बढ़ना, विकसित होना है। आत्मिक क्षुधा के कारण ही मनुष्य भिन्न भिन्न दिशाओं में अपना विकास करता है। रोटी, कपड़ा, घर और आराम की मोटी व्यवस्थाएं हो जाने से कोई व्यक्ति मजे में जीवित रह सकता है, पर इतने मात्र में किसी को आत्मसंतोष नहीं होता। जीवन की विभिन्न दिशाओं में उन्नति करने की हर मनुष्य की अभिलाषा होती है और उस आकांक्षा की पूर्ति हुए बिना आंतरिक शक्ति उपलब्ध नहीं होती। उत्थान की अनेक सीढ़ियां हैं, उन पर चढ़ता हुआ जीव आत्मोत्थान तक पहुंचता है। शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, पारिवारिक, दाम्पत्यिक उन्नति को करता हुआ मनुष्य यश, प्रतिष्ठा, आदर, नेतृत्व एवं सुख सुविधा का अधिकारी बनता है। धार्मिक, परमार्थिक, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हुए सद्गुण एवं दिव्य तत्वों की प्राप्ति होती है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दिशाओं में मनुष्य जब बढ़ता है तभी उसकी उन्नति सर्वांग पूर्ण कही जाती है। सांसारिक योग्यताएं एवं सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सामर्थ्य को ही त्याग कहा जाता है। जो अभावग्रस्त एवं दीनहीन है वो अपने को त्यागी नहीं कह सकता और न उसे त्याग का आनंद ही मिल सकता है। सांसारिक उन्नतियों की भांति आत्मिक उन्नतियों की अनेक सीढ़ियां हैं। इस मार्ग में भी जैसे जैसे ऊपर को चढ़ते जाते हैं वैसे ही अनेक दिव्य संपदाएं उपलब्ध होती हैं। आत्मिक क्षेत्र की संपदाएं इतनी अनूठी हैं कि उनकी तुलना में संसार का बड़े से बड़ा सुख एवं वैभव भी तुच्छ प्रतीत होता है। उस उन्नति पथ पर मनुष्य बहुधा अपने बलबूते ऊंचा नहीं चढ़ पाता। माता की सहायता से यह उत्कर्ष पथ की यात्रा सरल हो जाती है। गायत्री माता की कृपा, सहायता एवं प्रेरणा से साधक का उत्साह बढ़ता है और रास्ते में कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें परास्त करने का साहस पैदा हो जाता है। चढ़ाई का मार्ग कठिन होता है, निश्चय ही उसमें काफी श्रम पड़ता है और बड़े साहस, धैर्य से काम लेना पड़ता है। इन कठिनाइयों में अनेक साधक फिसल जाते हैं, परंतु माता का हाथ जिसकी पीठ पर है उसे सफलता की दिशा में दिन दिन अधिक प्रकाश प्राप्त होता चलता है और लक्ष्य की पूर्ति दूर नहीं रह जाती है। वह सांसारिक और आत्मिक दोनों दिशाओं में अग्रसर होता है। गायत्री महाशक्ति से मिलने वाले जो 12वें लाभ है वो है बंधनों से मुक्ति। मनुष्य अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। जिस प्रकार जाल में जकड़ा हुआ पक्षी अपनी वर्तमान स्थिति में दुखी होता है और उससे छुटकारा पाना चाहता है पर सफल मनोरथ नहीं हो पाता, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी परिस्थितियों से दुखी रहता है, अपनी बुरी आदतों के दुष्परिणाम भुगतता है परंतु उनसे छुटकारा नहीं मिल पाता। रास्ता खोजता है पर मार्ग नहीं दिखता। जेल खाने में बंद पड़े हुए कैदी की तरह उसके प्रयास विफल होते रहते हैं और मुक्ति का द्वार बंद दिखाई पड़ता है। ये बंधन क्या है, कैसे है, किसके द्वारा बांधे गए हैं, इतना समझना भी कठिन है। आत्मज्ञान का जब प्रकाश होता है तभी उसकी गांठें दिखाई देती है। रामायण उत्तराखंड में ज्ञान दीप वर्णन में गोस्वामी जी ने इस बंधन ग्रंथियों को खोलने का मार्ग बताया है। अपने कुसंस्कार, दूषित दृष्टिकोण, दुर्व्यसन, माया के प्रलोभन, अविद्या का अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह का दुष्प्रवाह, कुकर्म आदि के कारण चित्त की मलिन दशा ही अधन, जन्म और बंधन का प्रधान कारण है। प्राणी जिन जंजीरों में बंधा हुआ नारकीय बंधन की यातनाएं सहता है उन जंजीरों की कड़ी धातु की है, आसानी से नहीं टूटती। योगी, यति, साधु, तपस्वी भी फिसल जाते हैं और फिर उन्हीं प्रलोभनों के कुचक्र में फंस जाते हैं। इंद्र और चंद्रमा जैसे देवता, व्यास और विश्वामित्र जैसे ऋषि इन कुसंस्कारों से फिसल पड़े। उनसे साधारण जीवों का मोहित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
गायत्री माता की कृपा का वरदान जब साधक अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करता है तो उसे दिव्य शक्ति की ऐसी सहायता प्राप्त होती है जिसके कारण अनेकों जंजीर कट जाते हैं। कर्म बंधन, भोग बंधन, संस्कार बंधन, स्वभाव बंधन, मोह बंधन आदि जंजीरें माता की दिव्य शक्ति से कट जाती है तो साधक को जीवन मुक्त दशा का ब्रह्मानंद सहज ही प्राप्त होने लगता है। आजीवन कैद से छूटने वाले कैदी तथा जाल से जकड़े हुए पक्षी को छुटकारा मिलने पर जो सुख होता है उससे अनेकों गुना सुख भवबंधन में असंख्य जन्मों में जकड़े हुए प्राणी को मुक्ति पाकर उपलब्ध होता है। इस आनंद को प्राप्त करने का मार्ग गायत्री माता की शरणागति है।